हे गाइस, मेरा ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो बीएचयू से 3 ईयर लॉ करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बीएचयू लॉ से जुड़ी कुछ बेसिक डिटेल्स देना चाहती हूँ, लाइक वहाँ का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आपको पता चलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक इमेज दिखाती हूँ। ये आप लोगों का ड्रीम प्लेस है और नेक्स्ट ईयर आपको ज़रूर यहाँ एडमिशन लेना है। और ये वहाँ की फैकल्टी ऑफ लॉ का लोगो, ये वहाँ का लॉ कॉलेज है। और ये एक छोटा सा मोटिवेशन आप सभी लोगों के लिए, लाइक अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो खुद को मोटिवेट रखिए, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स अपने पास रखिए, आपका एडमिशन ज़रूर होगा। कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है टिल एग्ज़ाम। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं वहाँ की, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप 3 ईयर से लॉ करना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हो तो मिनिमम 45% और SC ST के लिए मिनिमम 40%। यहाँ पे सबका डिवीज़न किया गया है। और एज लिमिट कोई रिक्वायर्ड नहीं है, आप किसी भी एज के हो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। हम लोग एग्जामिनेशन मोड देखेंगे। यहाँ पे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन में कंफर्टेबल हो तो ऑफलाइन में दीजिए, नहीं तो ऑनलाइन है आप लोगों के लिए। लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम बहुत है, हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लाइक DU में ऐसा नहीं है। DU में लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम ओनली इंग्लिश, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश बहुत है। और टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ओनली MCQ। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होते हैं 450 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होते हैं। मार्किंग स्कीम जो होती है 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 3 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आप कोई भी गलत क्वेश्चन करते हो, लाइक किसी भी क्वेश्चन का अगर आप गलत आंसर देते हो तो आपके सही क्वेश्चन का 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। और एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स होते हैं, 120 मिनट आपको मिलेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। अब हम लोग वहाँ का सिलेबस देखते हैं। यहाँ का सिलेबस 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि लाइक कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। यहाँ पे बस इतना डिवीज़न किया गया है क्वेश्चंस में, 130 + 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं। और 130 में कुछ भी फिक्स नहीं रहता, कोई कितने भी क्वेश्चन किसी पोर्शन से आ सकते हैं। और वो जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी एंड इंग्लिश दो लाइक लैंग्वेज का होता है, उसमें आपको 2 लैंग्वेज दिए जाएंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है, आप दोनों नहीं सिलेक्ट कर सकते, आप कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो हम लोग पहले देखेंगे लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल नॉलेज। ये फर्स्ट उसका लाइक 4 मैंने बताया पोर्शन है, तो फर्स्ट पोर्शन में ये आता है। लीगल एप्टीट्यूड में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ क्राइम्स और भी बहुत कुछ आता है, लाइक जजमेंट और लीगल टर्म्स वगैरह, ये सब लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल नॉलेज में आता है। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। और सेकेंड है जनरल साइंस और नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो इसमें GS रहता है, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आर्ट्स कल्चर से भी आ जाते हैं कभी कभार। और करंट अफेयर्स के लिए आप लोग अभी से अवेयर रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है, 10 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, 10 से कम भी, बट देखा गया है कि 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं। और थर्ड है लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें भी आपको मैथमेटिक्स देख के डरने की बात नहीं है, लेकिन हाँ अवेयर रहना आप लोग, क्योंकि मैथमेटिक्स से प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में आर्ट्स लिए रहते हैं, उनके लिए ये डरने की बात है, लेकिन ज़्यादा डरिए मत, सिर्फ आप खुद को प्रिपेयर्ड रखिए। और फोर्थ है लैंग्वेज, इसमें हिंदी एंड इंग्लिश बहुत है। आप कोई भी सिलेक्ट कर लो, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी, नहीं तो इंग्लिश तो ठीक ही है। और ये है BHU LLB कट ऑफ। BHU का कट ऑफ है 2020 का। एक्चुअली ये मैंने गूगल से पिक्चर लिया था, आई डोंट नो ये सही है या नहीं,
बट मैंने दिखाने के लिए दे दिया आप लोगों को। और अगर आप देखिए 450 मार्क्स होते हैं, अगर आप 300 लाते हो, जनरल कैंडिडेट्स के लिए बोल रही हूँ, तो डेफिनेटली आपका एडमिशन हो जाएगा। इससे कम में भी हो जाता है आराम से एडमिशन। लेकिन मैं बोल रही हूँ हर साल कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते हैं। आप 300 को अपना एम बनाइए, उसको टारगेट में रखिए। उससे कम आएगा तो भी चल जाता है, बट आपके लिए एक सेफ गार्ड है ये। और इंग्लिश का हम लोग देखते हैं, इंग्लिश में क्या आता है। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह तो नहीं आता बिल्कुल भी। यहाँ पे सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर फाइंडिंग, यही से बस आते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं आता यहाँ पे। डीयू में नहीं है ऐसा, डीयू में कॉम्प्रिहेंशन ज़रूर आता है। और करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों के लिए, सब लोग बहुत डरते हैं करंट अफेयर्स से, तो अभी से आप लोग कोई भी न्यूज़पेपर को फॉलो करो या कोई भी चैनल वगैरह यूट्यूब से आप पढ़िए, आराम से हो जाएगा। देख लीजिए करंट अफेयर्स का नेशनल इंटरनेशनल दोनों आता है। नेशनल में आर्म फोर्सेस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन एंड हेड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिसेंट जजमेंट्स, कमिटीज़, नेशनल अवार्ड एक्सेट्रा, बहुत कुछ आता है यहाँ पे। इंटरनेशनल में अवार्ड, इवेंट, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अवार्ड, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। आपको कोई भी पोर्शन नहीं लीव करना है। लाइक अगर आप सोच रहे हो प्रीवियस ईयर को, तो बिल्कुल जज मत करिए, क्योंकि किसी साल वहाँ पे पॉलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो कभी मैथ्स कभी रीजनिंग। इसलिए बिल्कुल भी आप, अगर 4 पोर्शन आपके पास है तो चारों को एकदम प्रिपेयर्ड रहिए। चारों में किसी भी पोर्शन को छोड़ने का सोचना भी मत। नहीं तो हमें नहीं पता कि जिन्होंने पेपर बनाया उन्होंने कौन सा पोर्शन ध्यान में दिया ज़्यादा। कभी मैथ्स 2019 का अगर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो वहाँ पे मैथ्स से क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट 2020 में मैथ्स से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए थे। इसलिए आप प्लीज़ हमेशा अवेयर रहिए और सारे पोर्शंस को ध्यान में एकदम रखिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है कि कहाँ से कितने आएंगे, बस वही 20 क्वेश्चंस में फिक्स है। हिंदी इंग्लिश में से जो भी आपको सिलेक्ट करना है, उसके लिए आप एकदम 20 क्वेश्चंस को अपना टारगेट रखिए, उसको ज़रूर अचीव करना है। वो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। और बस इतना ही था। आगे की वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगी बाद में। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर 2021। थैंक यू।